नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं हिलसा के पूर्व विधायक रामचरित प्रसाद सिंह सर। हम जानेंगे इनसे कि इन दिनों छात्र आंदोलन कर रहे हैं एनटीपीसी को लेकर, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, 2019 से लेकर के जो एक आंकड़ा आया था कि बेरोजगारी का सबसे निम्न स्तर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में हद तक पहुंच गई है। इतना पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान और देहातों में काम करने वाले अनपढ़ नौजवानों की संख्या बढ़कर लगभग 4 करोड़। इतनी बदतर स्थिति आज तक किसी भी हुकूमत में देखने को नहीं। कभी कभी कुछ आंशिक रूप से कुछ विभागों में वैकेंसी निकलता है, उसमें विद्यार्थी जहाँ सीट 1 लाख है बहाली का जब वैकेंसी निकलता है तो वहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग उसमें जो है भर्ती के लिए निवेदन देते हैं। इस स्थिति में जो है परीक्षा जब वैकेंसी निकला 2019 में तो परीक्षा हो रहा है 2022 में, यानी 2-3 साल तक उस निकले वैकेंसी की परीक्षाएं नहीं होती, और होता भी है तो कभी उसका जो है क्वेश्चन आउट हो जाता है, माने सब लीक हो जाता है, उसका परीक्षा रद्द की जाती है। नहीं भी लीक होता है, परीक्षाएं होती है तो उसका रिजल्ट 2-3 साल नहीं होता है। इस तरीके का नरेंद्र मोदी के 14 से लेके 2022 तक इतनी बदतर स्थिति हो गई है बेरोजगारों की कि वो निकले हुए वैकेंसी का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में परीक्षा अभ्यर्थियों के अंदर एक बेतहाशा की स्थिति हो गई है। ऐसी अपेक्षाएं हो गई है कि अब हम लोगों का जीवन बेकार होने जा रहा है, यानी एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है बेरोजगारों की। इतना बेरोजगारों की संख्या आज तक नहीं देखी गई। यही हाल है आरआरबी और एनटीपीसी का। आरआरबी का आप लोग पूछे चल रहे थे अभ्यर्थियों से या कल के बंदकर्ताओं से कि आरआरबी का क्या मतलब होता है। रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड है, आरआरबी कोई बड़ी भूत है ऐसी बात तो नहीं है। हर लोग जान ही जाएगा। शॉर्ट जो अल्फ़ाबेट आता है सामने, शॉर्ट बेट है आरआरबी, तो आरआरबी आर से रेलवे, आर से रिक्रूटिंग, और बी से बोर्ड हो गया। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया। तो ये पूछे चल रहे थे आप लोग नहीं कुछ बताया, कुछ जानकारी नहीं होगी वो नहीं बताया। तो इसकी परीक्षा हुई, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड ने परीक्षा लिया और नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत भी जो रेलवे के अंतर्गत आता है उसमें इसकी परीक्षाएं। तो उसमें रिजल्ट के सवाल पर, देर होने के सवाल पर विद्यार्थियों में आक्रोश जागृत हुआ या जो अनियमितताएं उसमें अभ्यर्थियों को देखने को मिली, उन अनियमितताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिहार के अभ्यर्थियों ने जन आंदोलन खड़ा किया। जन आंदोलन खड़ा हुआ, उसका संतोषजनक भारत सरकार ने, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मंत्री ने उसका संतोषजनक माने जो है जवाब नहीं दे पाया अभ्यर्थियों को। ऐसी स्थिति में उसने तोड़ फोड़ की नीति अपनाई। छात्र जानते हैं कि छात्र जब भड़कता है तो देश में एक नया परिवर्तन, या प्रदेश या देश हो एक नया परिवर्तन का जो खड़ा कर देता है, ऐसी स्थिति बिहार में देखी। यही नहीं है, बिहार में भी देखिए बीपीएससी की परीक्षा में, यूजीसी की परीक्षा में, या किसी भी विभाग की जो वैकेंसी निकलता है उसमें जो परीक्षाएं ली जा रही है उसमें इसी तरह की अवस्थाएं हैं। लेट लतीफ़ पैसे के बल पर
बड़े पैमाने पर दरोगा की बहाली में बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली हुई, टीचर्स के बहाली में बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली हुई। जहाँ कहीं भी देखिए, जिस किसी भी विभाग में जो बहाली हो रहा है, बिना पैसे का बहाली नहीं हो रहा है। माने मेधा विद्यार्थियों की कोई पूछ नहीं है यार। पैसे के बल पर जो मेधा लड़का नहीं है वो भी नौकरी पा रहा है, और जो मेधा शक्ति वाला विद्यार्थी है, व्यक्ति है, वो आज तक दर दर का मारा फिर रहा है। उसको नौकरी नहीं मिली इसलिए कि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। इंटेलिजेंट है, उसके पास माने मेधा शक्ति है, उसकी क्षमता है, परीक्षा बेहतर उसका लिखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर बेरोजगारों के अंदर आंतरिक ज्वाला शक्ति जो है उत्पन्न हो रही है। न जाने कब इस देश में अब बेरोजगारों की फौज जो है आग्नेय शक्ति के रूप में उत्पन्न होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। ये स्थिति है भारत सरकार और बिहार सरकार की, जिसकी वजह से आज हमें ये जो है जन आंदोलन देखने को मिल रहा है।